Welcome back to Biology Lectures with Sonam. In this video lecture, I'm going to discuss about the different type of twins. अगर हम बेसिकली देखें तो यहाँ पे दो कैटेगरीज के ट्विन्स होते हैं. सबसे पहले कौन से हैं? डाइजाइगोटिक ट्विन्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द फ्रेटर्नल ट्विन्स. और सेकेंडली यहाँ पे है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, जिनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोलते हैं. इनमें भी आगे डिफरेंट टाइप्स के ट्विन्स होते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द डाइजाइगोटिक ट्विन्स. अब डाइजाइगोटिक ट्विन्स मींस नेम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पे दो जाइगोट्स की फॉर्मेशन होती है. तो दो जाइगोट्स कैसे बनेंगे? सबसे पहले जो है सेकेंडरी oocyte, यहाँ पे दो सेकेंडरी oocyte रिलीज होंगे, इधर फ्रॉम द सिंगल ओवरी और इधर फ्रॉम द बोथ ओवरीज. मींस दोनों ओवरीज से एक एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और इनको जो है दो डिफरेंट स्पर्म्स इस तरीके से फ्यूज करेंगे इनके साथ और फर्टिलाइजेशन होगी. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो दोनों हैं इनसे दो जाइगोट्स की फॉर्मेशन होगी. अब क्योंकि दो जाइगोट्स हैं तो दो एम्ब्रियोज डेवलप होंगी. तो इस तरीके से यहाँ पे जो है दो एम्ब्रियोज मींस दो फीटस जो हैं ये डेवलप होते हैं. तो ये टाइप की जो एक यहाँ पे ट्विन्स हैं इनको हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स. अब दूसरा यहाँ पे है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, जिनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोलते हैं. मींस ये जो होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सो दैट्स वाई इनको आइडेंटिकल ट्विन्स बोला जाता है. बट ये जो है क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट oocytes हैं और दो डिफरेंट स्पर्म्स इनको फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते. दे आर कॉल्ड द इनआइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स. अब यहाँ पे जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं इनमें तीन केसेस के साथ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की फॉर्मेशन हो सकती है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्विन्स को हम बोलते हैं डाइकोरियोनिक डाइएमनियोनिक ट्विन्स. मींस यहाँ पे दो कोरियंस होंगे और दो एमनियंस होंगे. कोरियंस मींस दो प्लेजेंटा होंगे और दो एमनियोटिक सैक्स होंगे. तो कुछ ट्विन्स इस तरीके से बनते हैं. तो अब यहाँ पे जो डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो क्लीवेज है डिफरेंट जो है वो स्टेजेस पे हो रही हैं. तो सबसे पहले जो यहाँ पे डाइकोरियोनिक डाइएमनियोनिक ट्विन्स हैं इनमें क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी oocyte और इसको एक स्पर्म जो है ये फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है इसके साथ. तो यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी. अब क्योंकि यहाँ पे सिंगल जाइगोट है, अब ये जो सिंगल जाइगोट है इससे मोरूला स्टेज डेवलप होगी. मोरूला जो मलबेरी शेप होता है मींस अगर हम देखें तो थर्ड डे पे जो है मोरूला स्टेज डेवलप मींस ऑब्जर्व होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब यहाँ पे क्या है कि जो मोरूला स्टेज है इसमें इस तरीके से जो मोरूला है इसमें क्लीवेज हो जाए, ये डिवाइड हो जाए दो में. और यहाँ पे ये जो क्लीवेज है ये 0 to 4 डे पे होती है. तो इससे क्या बनता है, यहाँ पे दो डिफरेंट मोरूलास बन गए. अब क्योंकि मोरूलास दो डिफरेंट है, मोरूला क्या होता है, मोरूला जो होता है इट इज कॉल्ड द टोटीपोटेंट मींस स्टेज होती है. तो मोरूला से अब यहाँ पे दो मोरूला बनेंगे, इसके इसमें जब क्लीवेज होगी इससे दो ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे और जब दो ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे तो यहाँ पे दो फीटस या फिर इनमें दो एम्ब्रियोज बनेगी. अब यहाँ पे क्या है कि दो कोरियन होंगे मींस दो जो है वो इस तरीके से प्लेसेंटास होंगे और दो ही एमनियन होंगे और इनमें अलग अलग जो है वो एम्ब्रियोस इस तरीके से बनेंगी. तो ये जो टाइप की डिवीजन है और ये जो ट्विन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डाइकोरियोनिक डाइएमनियोनिक ट्विन्स. अब दूसरा केस क्या होता है, इस केस में जो ट्विन्स हैं और जो यहाँ पे जाइगोट है या फिर जो क्लीवेज है ये डिफरेंट स्टेज पे होती है, ये ब्लास्टोसिस स्टेज पे होती है. सो फर्स्ट स्टेप सिमिलर है, मींस यहाँ पे सिंगल सेकेंडरी oocyte है जिसको फर्टिलाइज करता है सिंगल स्पर्म और यहाँ पे एक जाइगोट बनता है, देन एक मरूला है. आफ्टर मरूला क्या होता है, ब्लास्टोसिस स्टेज आता है. अब जो ब्लास्टोसिस स्टेज है ये जनरली 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व होता है. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें इस तरीके से जो है क्लीवेज हो जाए, मींस इसमें डिवीजन हो जाए. और ये जो डिवीजन है जब इस तरीके के ट्विन्स बनते हैं तो ये क्लीवेज जो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट में होती है ये 5th to 9th डे पे होती है. मींस इतने दिनों के बीच अगर क्लीवेज हो तो ये वाले ट्विन्स बनेंगे. अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड हो गया है तो यहाँ पे सिंगल ट्रोफोब्लास्ट है और यहाँ पे दो एम्ब्रियोस इस तरीके से बनेंगी. सो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे सिंगल कोरियन बनेगा, मींस सिंगल प्लेसेंटा है, इसमें दो एमनियंस हैं, मींस दो एमनियोटिक सैक्स हैं और दो एम्ब्रियोस हैं. सो इसलिए ये वाले जो ट्विन्स हैं इनको हम बोलते हैं मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन्स.
अगर हम ट्विंस पॉपुलेशन में देखें तो जो यहाँ पे 60 to 70% ट्विंस होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। अब जो लास्ट केस है इट इज कॉल्ड द थर्ड केस। अब जो थर्ड केस है ये रेयरेस्ट एंड रिस्कीएस्ट केस होता है ट्विंस का। अब ये जो ट्विंस होते हैं ये मोनोकोरियोनिक होते हैं, मींस मोनो, एक सिंगल कोरियन होगा, सिंगल सिंगल प्लेजेंटा होगा, एंड मोनो एमनियोनिक ट्विंस, और सिंगल ही उसमें जो है एमनियोटिक सैक होगा जिसमें 2 एम्ब्रियोज होंगी। नाउ यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इससे कोरियन बनता है जिसे हम प्लेजेंटा भी बोल सकते हैं। देन दिस इज कॉल्ड द एमनियन, यहाँ पे योक सैक है, और ये सेंटर में जो ग्रीन वाला है दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक एपिब्लास्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे एमनियन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जो एम्ब्रियोनिक एपिब्लास्ट है ये इस तरीके से इसमें क्लीवेज होती है, और ये जो क्लीवेज है ये आफ्टर इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन जनरली 7th डे पे होती है, तो 7th डे के बाद जितने भी क्लीवेजेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि 9th डे के बाद जितने भी क्लीवेजेस होती हैं अगर यहाँ पे एम्ब्रियोनिक एपिब्लास्ट में, तो इससे ये वाले ट्विंस डेवलप होते हैं। सो इस क्लीवेज के साथ क्या होगा कि 2 यहाँ पे एम्ब्रियोज बनेंगी, सिंगल एमनियन और सिंगल कोरियन। यहाँ पे सिंगल कोरियन है, सिंगल एमनियन है, इसमें 2 एम्ब्रियोज हैं। जब इस तरीके के ट्विंस की फॉर्मेशन होती है तो दिस आर कॉल्ड द मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोनिक ट्विंस। कुछ ट्विंस जो होते हैं वो कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं। कॉन्जॉइंट ट्विंस ऐसे ट्विंस जब हम एडल्ट्स को देखते हैं या जो आफ्टर बर्थ कुछ ऐसे बेबीज होते हैं जो कि जो फिजिकली अटैच्ड होते हैं, दो बॉडीज होती हैं वो फिजिकली अटैच्ड होती हैं, इधर एट द चेस्ट पोर्शन या हेड उनका या फिर एब्डोमिनल पोर्शन अटैच्ड होता है। तो ऐसी डेवलपमेंट जो ट्विंस में होती है वो इस स्टेज पे होती है कि जब यहाँ पे जो क्लीवेज है ये पूरी क्लीवेज ना हो, पार्शियल क्लीवेज हो, मींस कुछ एम्ब्रियो के कुछ पार्ट में एपिब्लास्ट में क्लीवेज हो जाए और कुछ में नहीं हो, तो इससे जो ट्विंस बनेंगे वो होते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस, जो कि जुड़े हुए होते हैं फिजिकली आपस में, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। So this is all about the types of twins. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology Lectures with Sonam.